वेलकम फोक्स। तो आज के इस इनिग्मा मेंटरशिप के फिफ्थ लेक्चर में आज हम डिस्कस करने वाला है जो कि लिक्विडिटी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आइसबर्ग ब्लॉक, जो कि मैं खुद भी यूज़ करता हूँ या एंड मैं आज इस वीडियो में या इस लेक्चर में आपके साथ ये कंसेप्ट शेयर करने वाला हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है, स्मार्ट मनी की फुटप्रिंट है जो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्टली हम समझेंगे कि आइसबर्ग ब्लॉक किसे कहते हैं, फिर हम आएंगे आइसबर्ग ब्लॉक की फुटप्रिंट को जानेंगे। फुटप्रिंट समझने से पहले हमें पावरफुल कैंडल्स के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। एंड अगर आपने ये सीक्वेंसली मेंटरशिप देखी है तो सही है, अगर नहीं देखी तो यार सीक्वेंसली देखना, क्योंकि मैंने वीक ब्लॉक में आपको दो लिक्विडिटी के कंसेप्ट सिखाए थे। एक था मैनिपुलेशन लिक्विडिटी एंड रियल बॉडी लिक्विडिटी, वो भी समझेंगे, बस ऊपर ऊपर से आपको वीक ब्लॉक में वो पूरा डीपली समझ में आ जाएगा। तो फर्स्टली तो समझते हैं हम आइसबर्ग ब्लॉक क्या होता है। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ तो जो स्मार्ट मनी के पेंडिंग ऑर्डर्स होता है उसे ही हम आइसबर्ग ब्लॉक कहते हैं, जो कि हम चार्ट में प्रेडिक्ट करते हैं कि इस वाले लेवल से इस वाले लेवल तक जा सकता है। ये बस एक प्रेडिक्शन होता है, ये बस एक फुटप्रिंट है। मैं कहूँगा कि जो इनिग्मा मेंटरशिप में सिखाए हुए कंसेप्ट हैं वो सीधा आप चार्ट में अप्लाई करोगे, सही है। बस एंट्री के लिए ऐसे मत यूज़ करना, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें सीखना बाकी है। ये तो हमने बस अभी ABCD सीखी है, ये जेड तक सीखना है। फिर हमें मतलब ऐसे थोड़ी ABCD आने के बाद सीधा इंग्लिश आ जाती है, ऐसा नहीं है। उसके लिए हमें बहुत सारी प्रैक्टिस करनी होगी, डेली के बायस, ये सब चीज़ें आने वाले टाइम में बहुत सारे ब्लॉक्स है, एल्गोरिदम ब्लॉक, ये सब चीज़ें सीखोगे, एक साथ अप्लाई करोगे तो एक प्रॉपर एंट्री बनने के चांसेस है। अगर आप सीधा घुसोगे तो आपको यहाँ पे मतलब नेगेटिव फील भी आ सकता है। तो मैं सिंपल कहूँगा, ये वर्क करता है मार्केट में, मैं भी खुद अप्लाई करता हूँ, मैं भी खुद छापता हूँ, सिंपल वर्ड में बोलूँगा छापता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सीधा आइसबर्ग सीखे और एंट्री लेने लगे। ये बहुत ही मतलब मैं तो मानता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको बस एक स्मार्ट मनी की फुटप्रिंट क्या होती है एंड उसे हम कैसे रीड कर सकते हैं, इससे अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट से, ज़्यादा टाइम नहीं गवाएँगे। फटाफट से हम देखते हैं पहले। पहले तो आइसबर्ग ब्लॉक को समझने से पहले हम पावरफुल कैंडल्स मतलब उसके फुटप्रिंट को समझते हैं। पावरफुल कैंडल्स किसे कहते हैं? तो यहाँ पे हमने कुछ पावरफुल कैंडल्स की डायग्राम मार्क की है। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे पहले कि पावरफुल कैंडल्स किसे कहते हैं। तो पहले तो आता है कि जो मैनिपुलेशन लिक्विडिटी एंड रियल बॉडी लिक्विडिटी, मैं सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूँ फर्स्टली। तो कोई भी कैंडल बनती है, जैसे कि मैंने ब्लैक क्यू ली है, आप इसे ग्रीन भी मान सकते हो, रेड भी मान सकते हो। अगर आप ग्रीन रेड कलर यूज़ करते हो कैंडल का, या जो अपन पर्पल ब्लैक करते हो यूज़, तो भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन समझना, अभी मैंने ब्लैक क्यों मार की, तो कोई भी कैंडल हो सकती है यहाँ पे, बाइंग पी भी हो भी सकती है एंड सेलिंग पी भी हो सकती है। तो समझना फर्स्टली ये बॉडी है उसकी एंड ये वीक है। तो जो वीक में लिक्विडिटी होती है उसे हम क्या कहते हैं, सिंपल मैं जो न्यू है उनके लिए बताना चाहता हूँ। इस वीक के लिक्विडिटी को मैनिपुलेशन लिक्विडिटी कहता है। यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे मैं मैनिपुलेशन लिक्विडिटी सिंपल लिख देता हूँ, ठीक है। मैनिपुलेशन लिक्विडिटी कहता है इस वीक के लिक्विडिटी को। एंड जो बॉडी में होती है उसे रियल लिक्विडिटी या रियल बॉडी लिक्विडिटी आप कह सकते हो। तो सिंपल दो तरीके की लिक्विडिटी होती है कैंडल्स में, जिससे कि हम पता लगा सकते हैं कि भाई कौन सी लिक्विडिटी इंपॉर्टेंट है। तो ज़्यादातर टाइम हम वीक के लिक्विडिटी को मतलब मैनिपुलेशन लिक्विडिटी को हम इग्नोर करते हैं, एंड जो रियल बॉडी लिक्विडिटी या बॉडी लिक्विडिटी भी कह सकते हैं उसे हम ज़्यादा रियल लिक्विडिटी भी कह सकते हैं, तो इसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। वैसे ही हम जो अपना आइसबर्ग ब्लॉक है उसमें भी ज़्यादातर टाइम बॉडी को इम्पोर्टेंस देंगे, ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, एंड मैनिपुलेशन लिक्विडिटी को कम देंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी मैनिपुलेट हुई है। एंड ये जो रियल बॉडी में लिक्विडिटी है ये रियल लिक्विडिटी है, सिंपल। तो यहाँ पे हमें दो चीज़ें समझ में आई कि मैनिपुलेशन लिक्विडिटी वीक के कैंडल के वीक को कहते हैं एंड रियल बॉडी लिक्विडिटी या रियल लिक्विडिटी बॉडी को कहते हैं। फिर वो बुलिश हो कैंडल या बेरिश हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे कैंडल का कलर मैटर नहीं करता, बस कंसेप्ट मैटर करता है। ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब यहाँ पे मैंने दो डायग्राम्स बनाए या दो ग्रुप में डायग्राम्स बनाए ऐसे। वैसे तो डायग्राम 1 2 3 4 5 6 कैंडल्स हैं, लेकिन मैंने दो ग्रुप में बनाए। यहाँ पे मैंने ग्रुप का नेम नहीं रखा, लेकिन इस लाइन के इस साइड है वो एक ग्रुप है, एंड इस साइड लाइन के इस साइड है वो एक सेकंड ग्रुप है। तो यहाँ पे फर्स्टली फर्स्ट ग्रुप में एक कैंडल देखते हैं। तो ये एक इंडिसीजन कैंडल है। जैसे कि मार्केट ने बहुत बड़ी वीक बनाई है, तो यहाँ पे बहुत बड़ा मैनिपुलेशन हो चुका है एंड इसलिए इसकी बॉडी छोटी है। तो इसकी जो प्रायोरिटी है या इस कैंडल की जो पावरफुल है, तो इसे हम थोड़ी वीक कैंडल कहेंगे। इसे हम आइसबर्ग ब्लॉक में यूज़ नहीं करेंगे। फिर सेकेंड बी डायग्राम देखते हैं। तो बी डायग्राम में देखना, इसमें एक वीक बहुत ही बड़ी है
एंड बॉडी उससे छोटी है। तो इसे भी हम एज अ पावरफुल कैंडल नहीं कहेंगे। फिर सी डायग्राम देखते हैं। सी डायग्राम में भी देखना विक बहुत ही बड़ी है, एज अ इन्वर्टेड हैमर जैसी कैंडल है, तो इसे भी हम इतना इम्पोर्टेंस नहीं देंगे। जो हमने फर्स्ट ड्रॉ की है डायग्राम्स, इसे हम इस कैंडल को हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देंगे एंड इसे हम पावरफुल कैंडल्स भी नहीं कहेंगे। तो पावरफुल कैंडल्स कहेंगे किसे? फर्स्टली ये देखना बहुत ज़रूरी है। तो हम जो सेकंड ग्रुप बनाया है, जैसे व ए, बी, सी, इस कैंडल को हम पावरफुल कैंडल्स कहेंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत बड़ी बॉडी है, बहुत बड़ी बॉडी है एंड बहुत छोटी वीक है। तो जो बॉडी में होती है वो रियल लिक्विडिटी होती है एंड जो वीक में होती है वो मैनिपुलेशन लिक्विडिटी होती है। तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे मैनिपुलेशन लिक्विडिटी बहुत छोटी है, मतलब बहुत कम है, एंड रियल बॉडी जो लिक्विडिटी है वो बहुत बड़ी है। इसलिए हम इसे एक पावरफुल कैंडल्स मानेंगे। फिर हम बी के साइड आते हैं, बी में नीचे वीक नहीं है, तो इसे भी हम पावरफुल कैंडल मानेंगे। अगर वीक नहीं होगी तो वो और भी स्ट्रांग कहलाता है। बस हम देखेंगे अभी लाइव एग्जांपल में कि वीक ना हो कैंडल को तो हम कैसे उसे मतलब मैनेज करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे इस वाले कैंडल के फॉर्मेशन को भी हम पावरफुल कैंडल मानेंगे। एंड सी में, सी क्या इंडिकेट कर रहा है? तो सी बस इतना इंडिकेट कर रहा है कि ये वीक भी है, इसमें ऊपर भी वीक है, मतलब ये वीक अगर हम कैलकुलेट करें तो उससे बड़ी यहाँ पे क्या है, ये जो बॉडी है, तो ही हम उसे एक पावरफुल कैंडल मानेंगे। अगर वो 50-50% हुआ, जैसे 50% दोनों मिला के वीक हुई एंड 50% बॉडी हुई, तो भी हम उसे पावरफुल कैंडल नहीं मानेंगे। जब तक उसकी बॉडी बड़ी ना हो तब तक उसे हम पावरफुल कैंडल नहीं मानेंगे। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है, जैसे कि हमने फर्स्ट ग्रुप में एंड सेकंड ग्रुप में सीखा कि पावरफुल कैंडल किसे कहता है। इन्हें हम पावरफुल कैंडल नहीं कहते, ये ऑलरेडी बहुत बड़ा मैनिपुलेशन हो चुका है इस साइड में। लेकिन इस साइड में जो रियल बॉडी होती है उसमें लिक्विडिटी पेंडिंग है, जो कि मार्केट फिर से फील करने आ सकता है। एंड यही हमें बताती है कि आइसबर्ग ऑर्डर कहाँ पे पेंडिंग है, या हम कह सकते हैं आइसबर्ग ब्लॉक कहाँ पे पेंडिंग है। हम मार्क भी करेंगे ब्लॉक। तो सिंपल सा ये एक हम अभी डिस्कस किए कि पावरफुल कैंडल्स किसे कहता है। तो ए पावरफुल है, बी पावरफुल है एंड सी पावरफुल है। तो एंड इसमें ये पूरे कैंडल्स मतलब पावरफुल नहीं है, सिंपल यहाँ पे मैनिपुलेशन हुआ। तो आते हैं अभी लाइव चार्ट में, देखते हैं कि हम कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं आइसबर्ग ब्लॉक को। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे आइसबर्ग ब्लॉक क्या होता है। एंड उससे पहले मैं बताना देना चाहता हूँ, मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि सर ये ओनली लिक्विडिटी के कंसेप्ट या जो इनिग्मा के कंसेप्ट है या मार्केट मेकर की फ्रूट प्रिंट्स है वो बस गोल्ड में वर्क करती है या बिटकॉइन में वर्क करती है क्या? नहीं, ये हर जगह वर्क करती है। बस इसे हम कैसे यूज़ कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। हर एक चार्ट का चलने का बिहेवियर अलग-अलग होता है। लेकिन जो देखो लिक्विडिटी क्या है, सिंपल लोगों के एसएल है, रिटेलरों के बाय स्टॉप्स एंड सेल स्टॉप्स है। तो ये हर जगह वर्क करता है। ऐसा नहीं कि ये बस इस चार्ट में वर्क करेगा, उस चार्ट में नहीं करेगा, नहीं। ये इंडियन मार्केट हो, फॉरेक्स हो, क्रिप्टो हो या गोल्ड हो या यूएस ऑयल, सब में ये वर्क करता हुआ हमें दिखेगा। तो पहले तो मैं अभी इसलिए मैंने यूरो का चार्ट लिया है जो कि फॉरेक्स पेयर है अपनी यूरो यूएसडी, जिसमें मैं आपको समझाने वाला हूँ। अब पहले और एक लोगों के दिमाग में पॉइंट होगा कि ये कितने टाइम फ्रेम पे यूज़ करना है। देखो हमें आइसबर्ग ब्लॉक है ना वो हाई टाइम फ्रेम पे यूज़ करना, ये बस एक कन्फर्मेशन है स्मार्ट मनी की फुटप्रिंट है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप देखो स्मॉल टाइम फ्रेम पे भी यूज़ कर सकते हो, ये आपका एक्सपीरियंस होगा, मैं बोलूँगा आपका एक्सपीरियंस होगा। लेकिन मैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 आवर्स, 4 आवर्स, 1 डे, 1 वीक, इन 3-4 टाइम फ्रेम पे ही यूज़ करता हूँ एंड 3-4 टाइम फ्रेम पे ही आइडेंटिफ़ाई करता हूँ। तो अभी आते हैं मुद्दे पे कि आइसबर्ग ऑर्डर, जैसे हमने पावरफुल कैंडल का फॉर्मेशन देखा। सिंपल मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, पीछे भी जाएँगे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी ये चल रहा है चार्ट तो अभी डिस्कस करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे आता है, फर्स्टली मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है बताना। मैं ज़ूम करता हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आता है, इस वाले हाई पे आया मार्केट ऐसा सीधा, सीधा, सीधा। इस वाले कैंडल में क्या दिख रहा है? जो कि हमने सेकंड ग्रुप में डिस्कस किया था, सेम वीक है एंड इन 2 वीक से ज़्यादा बॉडी है, राइट ना? तो इस वाले पार्ट के जो हाई में जैसे ये नीचे गया, तो ये हाई में जो ये कैंडल बनी है या वीक बनी है, मैनिपुलेशन लिक्विडिटी है, ओनली वीक, इसे हम कहते हैं आइसबर्ग ब्लॉक। तो यहाँ पे मैं सिंपल आता हूँ, आप ऑर्डर भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये बस हम एक फुटप्रिंट समझ रहे हैं, तो ब्लॉक कहो या ऑर्डर, मैं तो ब्लॉक कहता हूँ, आइसबर्ग ब्लॉक, जो कि हमें लिक्विडिटी आइडेंटिफाई करने में
मतलब लिक्विडिटी बता जो कि हमें बस स्मार्ट मनी के पेंडिंग ऑर्डर्स यहाँ पे है ऐसा बताता है। उसके बेस पे फिर से मार्केट आता है, इसे फ़ील करता है। हमें इनडिसीजन कैंडल नहीं चाहिए या हमने जो वीक्स कैंडल्स देखी थी वो नहीं चाहिए, हमें पावरफुल कैंडल चाहिए। तो सिंपल मैं आ जाता हूँ, यहाँ पे आपको समझ में आया इसी कैंडल को क्यों लिया? क्योंकि ये बेरिश कैंडल है प्लस वीक छोटी है एंड बॉडी बड़ी है। तो इस बॉडी में वो जो रियल लिक्विडिटी है वो ज़्यादा है, इसलिए हम ऊपर का जो मैनिपुलेशन वाला पार्ट है वो लेते हैं, मार्केट आता है यहाँ पे फ़ील करता है। तो आपको समझ में आया आइसबर्ग ब्लॉक किसे कहते हैं? और एग्ज़ाम्पल देखते हैं, जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ नेक्स्ट, तो यहाँ पे मार्केट आया, 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 इसे फ़ील किया, राइट ना? तो यहाँ पे भी मार्केट ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाई है। देखो ये वीक यहाँ तक है, ये वीक, तो इस वीक से ज़्यादा जो मैनिपुलेशन लिक्विडिटी है उससे ज़्यादा रियल बॉडी की लिक्विडिटी है। तो सिंपल हम इसे भी मार्क करते हैं, ये वाला पार्ट है जो ऊपर वाले वीक का वो अपना आइसबर्ग ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है? आइसबर्ग ब्लॉक मैं मार्क करता हूँ, मार्केट फिर से आया एंड मार्केट ने यहाँ पे फिर से इसकी लिक्विडिटी फ़ील की। अब ये क्यों की? क्योंकि यहाँ पे जो स्मार्ट मनी के हैं वो पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं जो मार्केट आने वाले टाइम में फ़ील करता है। आपको समझ में आया मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ? किस कैंडल को हम आइसबर्ग ब्लॉक्स मानेंगे? तो यहाँ पे अभी आता है मुद्दे पे कि यहाँ पे देखो अब एक चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखना बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसा मत समझना कि इतने से ही हो गया या कैंडल बस बड़ी है इसलिए हम मान के चल रहे हैं। बहुत सारा है, मैं डीपली जाना चाहूँगा हर एक कंसेप्ट के ऊपर जिससे कि आपको समझ में आए, ठीक है? तो यहाँ पे आता है एक मुद्दे पे कि ये हर बार वर्क करेगा क्या? जैसे कि मैं मान के चलता हूँ कि ये बॉडी, लेकिन इसमें तो बहुत बड़ी वीक है प्लस 50% बॉडी है, तो ये इसे हम आइसबर्ग ब्लॉक नहीं कहेंगे गाइस। हमने जो जो लिक्विडिटी के कंसेप्ट सीखे हैं जैसे कि वीक ब्लॉक, मैग्नेटिक ब्लॉक, हिडन फेयर वैल्यू गैप, सब इसमें वर्क करता है। बस एक कंफर्मेशन ले रहे हैं हाई टाइम फ्रेम पे कि मार्केट कैसे वर्क करता है, ठीक है? तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, सिंपल मैंने जो पहले मार्क किया था वो भी मार्क करता हूँ। यहाँ पे हमें आइसबर्ग ब्लॉक था जो कि मार्केट ने फील किया, राइट? एंड और भी देखते हैं डीपली, एग्जांपल देखते हैं आइसबर्ग ब्लॉक, ठीक है? तो यहाँ पे फिर से था तो मार्केट ने यहाँ पे फील किया। अब मैं यहाँ पे एक डीप चीज़ बताता हूँ। अगर ये आइसबर्ग ब्लॉक है एंड मार्केट आया एंड इससे ऊपर के तरफ ऐसे लिक्विडिटी ली इसने, ऐसा मैं मान के चलता हूँ, तो भी ये वैलिड है, समझो। ये कितना भी ऊपर, बस कैंडल क्लोज नहीं करना चाहिए। अगर इसके ऊपर इसने कैंडल क्लोज की तो हम मान के चलेंगे कि भाई ये फेल हो चुका है। फेल नहीं बोलूँगा, एज अ यहाँ की पूरी लिक्विडिटी इसने फील कर ली है। लेकिन जब ये स्वीप करता है, यहाँ से पूरी ऊपर की लिक्विडिटी स्वीप करता है या स्वैप करता है यहाँ पे ऐसा कुछ, तो उसके बेस पे हम इसे वैलिड मानेंगे एंड उसके बेस पे हम प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं कि मार्केट ये लिक्विडिटी फिर जब आएगा तब लेगा, ऐसा। यहाँ पे कोई भी अभी आइसबर्ग ब्लॉक नहीं है, राइट ना? ये बहुत बड़ी वीक है एंड ये अब आते हैं अभी जो लाइव चल रहा है यहाँ पे, मैं हम बैक टेस्ट भी करेंगे। अभी यहाँ पे मैं लाइव का एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि मार्केट यहाँ पे फ्राइडे को क्लोज हुआ था यहाँ पे 1 आवर्स के चार्ट में ही मैं बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पे फ्राइडे को क्लोज हुआ, यहाँ पे देखना ये कैंडल कैसी है, पूरी बुलिश कैंडल है। अब यहाँ पे बहुत छोटी वीक है, समझना, यहाँ पे बहुत ही छोटी वीक है, तो हम इसे कहेंगे क्या? यस, 100% कहेंगे। लेकिन जब छोटी वीक होती है ना एंड साइड में अगर बड़ी वीक है इससे, तो उसे भी हम कंसीडर करते हैं आइसबर्ग ब्लॉक, ठीक है? तो मैं इसे मार्क करता हूँ एंड सीधा खींचता हूँ। देखना ये वर्क कैसे करता। यहाँ पे ही क्यों रिवर्सल आया? क्योंकि यहाँ पे स्मार्ट मनी के पेंडिंग ऑर्डर्स थे गाइस, समझो। ये जो आइसबर्ग ब्लॉक है यहाँ से भी आया है एक्यूरेट, इस वाले लेवल से मैं एक्यूरेट भी मार्क करूँ तो टैप करके गया, यहाँ पे टैप मैं जूम करता हूँ, ठीक है? ये लाइव का एग्जांपल देख रहे हैं अपन। यहाँ पे हम आने वाले टाइम में डिस्कस भी करेंगे कि स्कैल्पिंग के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं ये भी चीज़। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको ये रिवर्सल क्यों कर रहा है। अब इसके लो की लिक्विडिटी ली ये भी मान के चल सकते हो, लेकिन ये आइसबर्ग ब्लॉक का कमाल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे इसने लगभग 10 पिप्स की रैली अप में कर दी एंड ऐसा हर बार करता है, ऐसा नहीं है अभी। तो अभी कौन कौन से ब्लॉक्स पेंडिंग है, जैसे कि मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे भी मैं दिखाता हूँ। मैं बस ऐसा नहीं, मैं फुटप्रिंट समझा रहा हूँ। जैसे ये अप में गया एंड यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है, राइट? इसके नीचे की इसने लिक्विडिटी फील की, ये भी आइसबर्ग ब्लॉक ही है, समझो। ये लो लगा है ना, आइसबर्ग बीच में भी होता है, ये भी आइसबर्ग ब्लॉक है। मार्केट आया, लिक्विडिटी फील करके ऊपर गया, फिर यहाँ पे अप में ट्रेंड चल रहा है इसलिए मैं मार्क कर रहा हूँ। फिर यहाँ पे आता है, यहाँ पे आया मार्केट एंड यहाँ पे देखो वीक ही नहीं है। उस टाइम हम क्या करते हैं
नीचे जो इसके कैंडल की वीक है उसे ही हम मार्क करते हैं। जैसे कि मैं मार्क करूँ ना, इस वाले पूरे पार्ट को हम आइसबर्ग ब्लॉक कहेंगे, समझो। ये लाइव का एग्जांपल है, मैं ये आगे खिसका रहा हूँ। मार्केट फिर से आया, देखो यहाँ से फिर से टैप करके, तो यहाँ से ही टैप करके अप में रैली क्यों आई, ये समझना बहुत ज़रूरी है। आपको ये दिख रही है, मैं ज़ूम करता हूँ थोड़ा। यहाँ से ही टैप करके अप में रैली क्यों आई, ये सीधा भी जा सकता था या यहाँ पे ही क्लोज कर सकता था। यहाँ से लगभग इसने फिर से 12 पिप्स की लगभग रैली दे दी ऊपर के साइड। यहाँ से इसी ब्लॉक से क्यों आई, क्योंकि इसके पीछे रीज़न था आइसबर्ग ब्लॉक। सिंपल रीज़न था आइसबर्ग ब्लॉक, जो कि मार्केट ने फील किया एंड एक पुल बैक दिया, फिर से डंप। ऐसा है क्या कि भाई हम इस पे पूरा मतलब ट्रस्ट के लिए नहीं, बस ये एक क्या बोला जाए तो हम मान के चल सकते हैं कि ये बस एक कन्फर्मेशन है, ऐसा। अगर और एग्जांपल दूँ तो यहाँ पे बुलिश कैंडल बनी, ये आइसबर्ग ब्लॉक है, राइट? फिर से यहाँ पे आते हैं, ये मानेंगे क्या? जितनी छोटी कैंडल होगी उसे हम आइसबर्ग ब्लॉक नहीं मानेंगे। लेकिन समझना, यहाँ पे मार्केट ने एक बहुत ही बड़ी कैंडल बनाई है इसके वीक से, राइट ना? तो यहाँ पे मैं मार्क करता हूँ ये वाला पार्ट प्लस ये वाला पार्ट भी हम मार्क कर सकते हैं। यहाँ पे भी एक छोटी कैंडल है, इसे भी हम नहीं मानेंगे, इग्नोर करेंगे। इसमें बुलिश कैंडल है, इसके नीचे छोटी सी वीक है, तो हम इसे भी आइसबर्ग ब्लॉक मानेंगे। अगर यहाँ पे ऐसे वीक होती तो उसे भी मान सकते थे। ये भी देखना, मैं यहाँ पे मार्क करता हूँ, एक छोटी कैंडल भी मार्क करो ना इसकी वीक, तो यहाँ पे भी आपको दिख जाएगा आइसबर्ग ब्लॉक। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आइसबर्ग ब्लॉक। मार्केट नीचे क्यों आया? हाँ, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक होगा, ये सब चीज़ें बात की बात है। लेकिन यहाँ से ही क्यों रिवर्सल आया? यहाँ से ही ये लिक्विडिटी लेके क्यों गया? सिंपल, इसके पीछे रीज़न है आइसबर्ग ब्लॉक। तो ये एक आइसबर्ग ब्लॉक का बेस्ट एग्जांपल, अभी तो लाइव में ही चल रहा है, इसे भी आइसबर्ग ब्लॉक मानेंगे। एक्यूरेट यहाँ पे ही आया, टैप करके गया ऊपर, फिर से यहाँ पे आया, टैप करके ये ऊपर जा रहा है, तो ये सिंपल आइसबर्ग ब्लॉक। अभी आता है और भी एग्जांपल देखते हैं, जैसे हर एक कैंडल में नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ डीपली। जैसे कि यहाँ पे आता है, तो अभी ये पेंडिंग है, राइट ना? यहाँ पे एक बेरिश कैंडल है, प्रॉपर है बेरिश, तो ये पेंडिंग है। तो ये कब फील होगा? आने वाले टाइम में, जब भी मार्केट आएगा तब ये फील करेगा। एंड इसके ऊपर एक वीक है, ये छोटी है, तो हम इतना पूरा पार्ट आइसबर्ग ब्लॉक मार करके रख सकते हैं। हम बस प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि मार्केट फिर से रिवर्सल कहाँ से ले सकता है, इस वाले पार्ट से। तो इसे भी ये हर बार वर्क करेगा क्या? पहले ही मैं बता रहा हूँ, हर बार वर्क नहीं करेगा। ये बस एक लिक्विडिटी का कंसेप्ट है या कन्फर्मेशन है, इतना बस याद रखना, ठीक है? और भी लिक्विडिटी के कंसेप्ट है, जैसे वीक ब्लॉक, ये भी सेम तरीके से वर्क करता है। अभी आते हैं मुद्दे पे कि यहाँ पे भी देखो एक पुल बैक आया एंड यहाँ से ये कैंडल का फॉर्मेशन देखना, बस ये कैंडल का फॉर्मेशन जिसमें वीक छोटी है एंड बॉडी बड़ी है। तो मैं यहाँ पे सिंपल आइसबर्ग ब्लॉक मार करता हूँ। सिंपल, ये जो वीक है ये पूरी अपनी दिख गया कैसे वर्क किया है। एक्यूरेट आया, देखो एक्यूरेट आया, यहाँ से ही रिवर्सल मल्टीपल टाइम यहाँ पे टैप किया था, फिर से रिवर्सल, टैप किया, फिर से रिवर्सल। तो इस वाले पार्ट को भी हम आइसबर्ग ब्लॉक कहेंगे। जो हमने कैंडल्स, पावरफुल कैंडल्स देखे, सेम वैसा ही होना चाहिए, तो ही हम उसे आइसबर्ग ब्लॉक कहेंगे। समझ, सिंपल वर्ड में। यहाँ पे भी देखो, ऐसा नहीं है ये हर जगह वर्क करता है। अभी तो लाइव में ही कर रहा है, इसलिए कोई अलग चीज़ दिखाने की ज़रूरत नहीं है। मैं लाइव में ही एग्जांपल दिखा रहा हूँ। यहाँ पे ये बहुत बड़ी कैंडल है, इसके नीचे जो पेंडिंग ऑर्डर्स है वो मार्केट फील कर रहा है। अभी यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे एक स्ट्रांगली कैंडल आई है नीचे, तो इसके ऊपर का पार्ट क्या होता है? आइसबर्ग ब्लॉक, सिंपल। एंड इसके साइड में वीक है, तो इसके इसे वीक को भी ले सकते हैं हम इसके वीक के साथ, सिंपल। तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे इसने मल्टीपल टाइम यहाँ पे टैप किया एंड फाइनली रैली दे दी। तो सिंपल कंसेप्ट है, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। यहाँ पे भी देख सकते हो, ऊपर गया, एक डाउन में रैली आई एंड फिर से ये वीक क्यों आई? क्योंकि यहाँ पे आइसबर्ग ब्लॉक है। ये कैंडल का बिहेवियर देखो, वीक छोटी है, इसके ऊपर के पार्ट को हम आइसबर्ग ब्लॉक कहेंगे। ये अप में डाउन में दोनों में बन सकता है, मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से यूज़ करो, सही रहेगा। तो ये वीक क्यों फिर से आई? क्योंकि यहाँ पे स्मार्ट मनी के पेंडिंग ऑर्डर्स थे, जो कि मार्केट ने फील किए, या लोगों के एसएल थे, सिंपल मान के चलो। ये लोगों के एसएल फील किए एंड डंप किया, तो इसे ही कहा जाता है आइसबर्ग ब्लॉक। सिंपल कंसेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो इग्नोर करना, लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो अभी और एग्जांपल देखता है, जैसे मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। तो ऐसा है क्या कि ये बहुत बड़ी कैंडल बनने के बाद ही वर्क करता है? नहीं। जैसे एग्जांपल दूँ, तो यहाँ पे आना, इसे मानेंगे क्या? मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपको, जो कि अपन ने अभी
पावरफुल कैंडल्स देखे, इस वाले कैंडल को आप आइसबर्ग ब्लॉक मानोगे क्या? बस अपने अपने मन से ही पूछना एंड अपने मन को ही बताना कि मानेंगे क्या? नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि इसकी वीक बड़ी है, बॉडी छोटी है। इसे मानेंगे क्या? 50-50% नहीं मानेंगे। इसे मानेंगे क्या? इस वाले कैंडल को? नहीं मानेंगे। क्यों? वीक बड़ी है, बॉडी छोटी है। इसे मानेंगे क्या? यस, 100% मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि इसकी बॉडी बड़ी है, जो कि रियल बॉडी लिक्विडिटी ज़्यादा है एंड वीक लिक्विडिटी कम है। तो सिंपल, यहाँ पे ये जो नीचे वाला पार्ट है, इसे आइसबर्ग ब्लॉक कहा जाता है। तो सिंपल मार्केट आया, इस आइसबर्ग ब्लॉक की लिक्विडिटी एज अ टैप की। अब देखो हर एक ब्रोकर के चार्ट में, ये ओंडा का ब्रोकर है, आपको फॉरेक्स में थोड़ा अलग दिखेगा, हर एक ब्रोकर के चार्ट में अलग अलग होता है, लेकिन ये यहाँ पे टैप किया, यहाँ के जो पेंडिंग ऑर्डर्स थे वो फील किया, यहाँ से ही अप में चला गया। समझ में आया मैं क्या कहना चाहता हूँ? तो ऐसा ये वर्क करता है, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। मैं हर जगह दिखा सकता हूँ, जैसे कि मैं आऊँगा ना एग्जाम्पल, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो, इस वाले पार्ट में भी जैसे अपन देखते हैं, अपन ने अच्छा खासा एग्जाम्पल देखा है अभी। इस वाले पार्ट में आता है मार्केट, यहाँ पे इसे कहेंगे क्या? आइसबर्ग ब्लॉक नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? या आइसबर्ग ऑर्डर भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसे कहेंगे क्या? नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि ये इसकी वीक बहुत बड़ी है। फिर इसके नीचे की कैंडल, इसे कहेंगे क्या? 100% कहेंगे। ये आने वाले टाइम में फील होगा, जब भी आएगा ना, इसे रिस्पेक्ट देता हुआ दिखेगा, राइट? फिर नीचे आता है, नीचे आता है, इसे कहेंगे क्या? एक बहुत ही स्ट्रांग कैंडल है, जो कि हमने फर्स्ट देखी थी डायग्राम में। इसे भी कहेंगे, इसके ऊपर की वीक को हम इंपॉर्टेंस देंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे आता हूँ, इस पे तो ऊपर वीक नहीं है, तो इसके साइड वाले वीक को हम इंपॉर्टेंस देंगे। यहाँ पे देखना ये कैसे फील हो गया, समझ में आया? ये पेंडिंग ऑर्डर्स थे, मैं जूम करके दिखाता हूँ, आप समझ जाओगे। मैं जूम करके दिखाता हूँ। बहुत स्ट्रांग बियरिश कैंडल थी, मार्केट आया आया, नेक्स्ट मूव कहाँ तक आ सकती है हम यहाँ पे ही प्रेडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये मैनिपुलेशन लिक्विडिटी बहुत कम है यहाँ पे एंड रियल बॉडी लिक्विडिटी ज़्यादा है, सिंपल वर्ड में कहूँगा। इसलिए हम इसे आइसबर्ग ब्लॉक कह रहे हैं, समझो। इसलिए हम इसे आइसबर्ग ब्लॉक कह रहे हैं। ये यूरो का चार्ट है एंड बहुत अच्छे से वर्क करता है ये कंसेप्ट। अगर मैं थोड़ा सा मेरा एक्सपीरियंस भी बता दूँ तो यार, मैं यूज़ करता हूँ, बहुत अच्छा कंसेप्ट है। बस ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट कूदो, मैं कहूँगा थोड़ा सा बैक टेस्ट करना। कहाँ पे? ऐसा नहीं कि ओनली इसी कंसेप्ट को यूज़ करके हमें ट्रेड लेना होता है, नहीं। ये बस एक कन्फर्मेशन है। आपको यहाँ पे, आप अगर बीच में ऐसा करोगे, मल्टीपल कन्फर्मेशन से ही ट्रेड होता है, ये बस हम फुटप्रिंट समझ रहे हैं, समझना ये बात को। अगर आप यहाँ पे बीच में आओगे एंड इसे मार्क करोगे, राइट ना? ठीक है, मैं मान के चलता हूँ कि ये भी चीज़ सही है कि भाई यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग कैंडल है, लेकिन ये मल्टीपल स्ट्रॉन्ग कैंडल्स है, तो नीचे वाले भी कैंडल की लिक्विडिटी लेने आ सकता है या इसकी भी लेने आ सकता है। ये 3 कैंडल फॉर्मेशन है, तो ये स्ट्रॉन्ग ही कैंडल इंडिकेट कर रहा है, तो यही लिक्विडिटी अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, जो कि मार्केट फील करने आया है। तो अभी के हिसाब से, अभी लाइव में हम देखो यार, लाइव में ही चल रहा है। आइसबर्ग को टैप किया, सिंपल यहाँ से लिक्विडिटी लेके ऊपर गया। क्यों? यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर्स थे, 15 पिप्स अभी तक ऊपर गया है 1 आवर्स के चार्ट में। मैं ऐसा नहीं कर रहा कि ट्रेड लेने के लिए, नहीं, मैं वर्क कैसे करता है ये बस बता रहा हूँ। अच्छे से वर्क करता है, मैं खुद यूज़ करता हूँ। अब नेक्स्ट टाइम ये कौन सा आइसबर्ग ब्लॉक लेगा, तो यहाँ पे देखना, ये इंडिसीजन कैंडल है। जैसे कि ये वीक बड़ी है, ये वीक बड़ी है एंड बीच में बॉडी है, तो बॉडी बड़ी नहीं है, अपन को बॉडी बड़ी चाहिए, तो ये बॉडी प्रॉपर है, प्रॉपर ये बॉडी है। मैं आ जाता हूँ यहाँ पे, ये मार्क करता हूँ, तो ये वाला अपना नेक्स्ट आइसबर्ग ब्लॉक होगा। समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ये वाला नेक्स्ट अपना आइसबर्ग ब्लॉक होगा। अभी ये तो लिक्विडिटी स्वीप कर रहा है, तो ये नहीं होगा, लेकिन ये होगा। क्यों? क्योंकि इसने अच्छी खासी बॉडी यहाँ पे क्लोज की है। जितना आप हाई टाइम फ्रेम पे इसे देखोगे, उतना अच्छे तरीके से आपको ये वर्क करता हुआ दिखेगा। आप इसे इन्वर्स की तरह भी देख सकते हो, बस ये थोड़ा सा डीपली जाना, फिर आप देख सकते हो, ठीक है? और भी बहुत सारे कंसेप्ट है, जैसे कि कंसेप्ट नहीं, मैं एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल है, मैं दिखा सकता हूँ। जैसे कि और कौन-कौन से, यहाँ पे तो कोई भी नहीं है, ये इंडिसीजन कैंडल है, यहाँ पे आता है। कंसोलिडेशन में जितना ना ही देखो, मेरे ख़्याल से सही रहेगा, क्योंकि कंसोलिडेशन में ये ट्रैप भी कर सकता है। जैसे कि यहाँ पे आता है, एक बेस्ट है कि मार्केट यहाँ से ही क्यों गया? इसका एक बेस्ट रीज़न हम यहाँ से पकड़ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल है, मैं आपको डिस्कस करता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो कि मैं ज़ूम आउट करता हूँ थोड़ा-सा, ठीक है? मैंने ज़ूम आउट किया, आपको क्या दिख रहा है? इस वाले पार्ट में क्या दिख रहा है? जैसे कि यहाँ से मार्केट डाउन में आ रहा है, राइट ना? ये कैंडल देखो कैसे है, कैसी कैंडल है? आपको क्या लगता है? कैसी कैंडल है? ये ब्लैक कैंडल मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि मार्केट डाउन आ चुका है, ऐसा समझना।
लेकिन नेक्स्ट लिक्विडिटी कौन सी इंपॉर्टेंट है, तो मैं सिंपल मार्क करता हूँ, अपना लिए ये आइसबर्ग ब्लॉक हो जाएगा। आप इतना मार्क करो, अब ये छोटी सी वीक है तो आप इतना भी मार्क कर सकते हो, ये आपके ऊपर होगा। ये लेकिन ये बहुत बड़ा हो रहा है तो मैं अभी इतना ही मार्क करता हूँ। तो ये आइसबर्ग ब्लॉक अपने लिए होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आइसबर्ग ब्लॉक, जैसे कि यहाँ पे आता है, या पूरा भी ले सकते हो, ऐसा कोई सीन नहीं है, क्योंकि ये भी वीक बहुत लेकिन बहुत बड़ी है तो मैं इतना ही या 50% लेना चाहूँगा। तो यहाँ पे देख सकते हो आने वाले टाइम में या 50% लेते हैं, मेरे ख्याल से ये भी लिक्विडिटी ले ली है, लेकिन कोई नहीं। तो यहाँ पे देखना आने वाले टाइम में इसने इसे कैसे फील किया, दिख रहा है एक वीक आई, पूरा डाउन में लेके गया कैंडल, लगभग यहाँ पे ये टैप करके मैं मान के चलता हूँ लगभग इसने 34 पिप्स की डाउन में रैली की। तो समझो ये वर्क कैसे करता है, ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी आते हैं मुद्दे पे कि और कौन कौन सी चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो यहाँ से डंप किया, यहाँ पे भी हम इसे भी मान के चल सकते हैं मार्केट आया है लगभग, बस थोड़ा-सा अलग-अलग ब्रोकर के चार्ट में थोड़ा बहुत हमें यूनिक चीज़ें देखने को मिलेगी। ये भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है, मार्केट फिर से आया, आइसबर्ग ब्लॉक को यहाँ पे टैप किया, यहाँ से ही डंप। तो यहाँ पे आने के बाद फिर से देखना ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ पे यही है, या ये भी मान के चल सकते हैं स्ट्रॉन्ग कैंडल, मार्केट आया, इसकी लिक्विडिटी भी मार्केट ने फ़ील की, राइट ना? यहाँ पे, ये भी आइसबर्ग ब्लॉक है, ये भी आइसबर्ग ब्लॉक है, ठीक है? क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग है, सिंपल। ये वीक भी उसमें आएगी क्योंकि इसके ऊपर ही ये वीक है, तो वीक भी उसमें आएगी, देखना फिर से आया, वीक की लिक्विडिटी लेके डंप। तो इसे आइसबर्ग ब्लॉक कहा जाता है। यहाँ पे भी देख सकते हो सिंपल, यहाँ पे आया आया, इस वाले पार्ट में देखना ये इतनी भी स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं है, इसलिए मैं इसे नहीं मानूंगा, लेकिन यहाँ पे देखना एक्यूरेट यहाँ से ही सीधा फट गया, तो ये भी अपने लिए आइसबर्ग ब्लॉक होगा, जो कि मार्केट आया, यहाँ के पेंडिंग ऑर्डर्स मार्केट ने उठाए, देखना उठाएँ एंड यहाँ से ही अप में रैली। सिंपल कंसेप्ट है, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। ज़्यादातर आप बीच वाले को अवॉइड करना थोड़ा-सा, ये बस एक पुल बैक के टाइम काम आएगा, लेकिन जो रियल लिक्विडिटी है, जैसे कि एग्ज़ाम्पल दूँ, यहाँ पे देखना ये भी एक आइसबर्ग ब्लॉक है, ये आने वाले टाइम में फ़ील होगा। जो छोड़ ऐसा नहीं कि ये हर बार हर आइसबर्ग ब्लॉक फ़ील करके जाएगा, नहीं। ये कुछ लिक्विडिटी छोड़ के भी जाएगा। जैसे कि एग्ज़ाम्पल ये पुल बैक दिया, यहाँ से देखो क्या रैली दी है इसने, मस्त रैली दी है। तो ये जो पार्ट है अपना आइसबर्ग ब्लॉक हो जाएगा एंड मार्केट फिर से इस लिक्विडिटी को फील करने आएगा, सिंपल सिंपल लैंग्वेज में कहूँगा कि मार्केट इसे फिर से फील करने आएगा, यहाँ से फिर से फील किया, यहाँ से अप में रैली। ये बस एक सिग्नेचर है, ऐसे मान के चलना, क्योंकि सिग्नेचर मतलब क्या कि मार्केट इसे फील कैसे करता है, सिंपल। तो मार्केट ऐसे इसे फील करता है। तो अब आते हैं मुद्दे पे कि और क्या-क्या चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पे भी देख सकते हो, इसे भी हम आइसबर्ग कहेंगे, इसे भी आइसबर्ग ब्लॉक कहेंगे। मार्केट आया, एक्यूरेट यहाँ से ही गया। जैसे कि मैं यहाँ पे मार्क करता हूँ, ये क्यों? क्योंकि यहाँ पे बॉडी बड़ी है, वीक छोटी है, समझना ये बात। तो ऐसे हम इसे यूज़ कर सकते हैं। कंसोलिडेशन में ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन जो हम लिक्विडिटी को समझ रहे हैं, उसके हिसाब से बहुत अच्छे से वर्क करता है ये। आप एक बार बैक टेस्टिंग करना। मैं इसका एक एग्ज़ाम्पल दिखा देता हूँ आपको। जैसे कि मैं यहाँ पे आता हूँ, क्रोम पे आता हूँ। क्रोम ओपन करना था। CH क्रोम पे आता हूँ एंड यहाँ पे सिंपल आपको टेलीग्राम वेब खोलता हूँ एंड यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ। टेलीग्राम वेब जल्दी ओपन हो यार। 2 सेकंड देना बस, मैं एक एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ अब, मैं कैसे यूज़ करता हूँ इसे। यहाँ पे अपना एक वीआईपी स्कैल्पिंग ग्रुप है, जहाँ पे मैं मेरे खुद के ट्रेड शेयर करता हूँ। यहाँ पे आते हैं एंड यहाँ पे देखो, ये एक चार्ट है अपना बिटकॉइन का 1 आवर्स का चार्ट। मैंने यहाँ पे क्या मार्क किया है देख सकते हो आप, दिख रहा है? यहाँ पे आइसबर्ग ब्लॉक है एंड ये 1 आवर्स का चार्ट है। हम आते हैं सिंपल बिटकॉइन के चार्ट पे, जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ बिटकॉइन, बिटकॉइन कहाँ पे गया? बिटकॉइन एंड यहाँ पे आते हैं 1 आवर्स के चार्ट पे। तो यहाँ पे आइसबर्ग ब्लॉक कौन-सा था मैं बता देता हूँ। यहाँ पे मैं आता हूँ 4 आवर्स के चार्ट पे, ठीक है? तो यहाँ पे बिटकॉइन में कौन-सा आइसबर्ग ब्लॉक है? पहले तो ये हम कन्फर्म करते हैं। तो यहाँ पे ये बुलिश कैंडल दिख रही है क्या? इसके नीचे ये जो कैंडल है, इसे कहते हैं आइसबर्ग ब्लॉक एंड इसके नीचे भी एक कैंडल है ना, तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैं मार्क करता हूँ या इतना भी मार्क करें तो कोई दिक्कत नहीं, इतना भी मार्क कर सकते हो ऐसा। इतना फुली मार्क करना चाहिए, 4 आवर्स का चार्ट है, मैं यहाँ पे मार्क करता हूँ। आइसबर्ग ब्लॉक, जैसे आइसबर्ग ब्लॉक एंड यहाँ पे मैं सीधा 1 आवर्स के चार्ट में आता हूँ, आपको वो दिखाता हूँ कि मैंने कहाँ से प्रेडिक्ट किया था कि मार्केट ऐसा कर सकता है, ठीक है? यहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है, ठीक है? ये आपको समझ में आया आइसबर्ग कौन-सा है?
तो यहाँ पे देख सकते हो यही पार्ट है, यही पार्ट वहाँ पे मैंने मार्क किया था। मार्केट आया, आइसबर्ग ब्लॉक की यहाँ पे लिक्विडिटी कलेक्ट की, यही है। देखो मैंने पहले ही प्रेडिक्ट किया था क्यों जाएगा ऊपर, इसका एक बेस्ट रीज़न है ये चीज़, ये बस ये जो पार्ट है ना नीचे आया हुआ, वो ये है पार्ट, ठीक है। मार्केट फिर से कंसोलिडेशन किया, आइसबर्ग ब्लॉक की लिक्विडिटी फिर ये बुक बहुत है यार बड़ी, ऐसा आपको लग रहा है। ये 1 आवर्स के हिसाब से ये 2300 पॉइंट की कैंडल है। अगर इसमें भी मैं 1 आवर्स में दिखा दूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्या, इसे क्या कहेंगे, ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है बेरिश, फिर से ऊपर क्यों गया, आइसबर्ग ब्लॉक, सिंपल आइसबर्ग ब्लॉक। लेकिन हर बार आइसबर्ग आइसबर्ग ही करता रहेगा क्या, नहीं, ऐसा नहीं, ये बस एक लिक्विडिटी इंडिकेट करता है जो कि मार्केट फिर से फील करने आता है, समझना। इसके ऊपर भी है छोटा सा जो कैंडल है, इसे भी कहेंगे, लेकिन ये बहुत ही छोटी कैंडल है एंड छोटी कैंडल्स को हम इग्नोर करेंगे क्योंकि ये फिर हम वीक टू वीक देखने जाएंगे तो इसने वीक भी छोटी बनाई, तो इंडिसीजन कैंडल या जिसमें कम लिक्विडिटी है उसे भी हम फिर कहने लगे तो ये अच्छा नहीं है। तो अब यहाँ पे देखते हैं आने वाले टाइम में आइसबर्ग ब्लॉक कौन-सा हो सकता है, जैसे ये वाला, ठीक है? 2 सेकंड, ये वाला, सिंपल ये वाला आइसबर्ग ब्लॉक होगा, ठीक है? ये वाला, आने वाले टाइम में क्योंकि यहाँ से ही स्ट्रॉन्ग रैली आई है, जो कि मार्केट फ़ील कर सकता है, समझ रहे हो? फ़ील कर सकता है आने वाले टाइम में, ठीक है? आने वाले टाइम में और कौन-सा हो सकता है, जैसे कि ये वाला, यहाँ से ही स्ट्रॉन्ग डाउन में रैली आई है, वीक्स कम है, तो ये वाला आने वाले टाइम में अपने लिए आइसबर्ग ब्लॉक रहेगा, ठीक है? मैं यहाँ पे आइसबर्ग लिख देता हूँ, ठीक है? और एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं, आपको समझ में आया ये कैसे यूज़ करना है, क्या नहीं है? बहुत अच्छा कंसेप्ट है, मैं तो यूज़ करता हूँ, आप भी यूज़ कर सकते हो। मल्टीपल टाइम फ्रेम पे यूज़ कर सकते हो गाइस, ठीक है। 1 आवर्स में भी किया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे से वर्क करता है एंड अच्छा है। मैं तो यूज़ करता हूँ तो आप यूज़ कर सकते हो। अभी आते हैं हम इथेरियम के चार्ट पे, इथेरियम ईटीएच में देखते हैं। तो ईटीएच में मैं आ चुका हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने एक मार्क भी किया है। अब मैं आपको एक ज़ूम करके एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ईटीएच यहाँ से ही क्यों नीचे गया, इसका मुझे एग्जाम्पल बताना, ठीक है। यहाँ पे मैं आ चुका हूँ। ईटीएच यहाँ से ही क्यों नीचे गया, इसका बेस्ट एग्जांपल है आइसबर्ग ब्लॉक, जो कि मार्केट ने फील कर लिया। जैसे मैं आता हूँ आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि यहाँ पे देखना एक स्ट्रॉन्ग कैंडल थी डाउन में, तो इसे हम कहेंगे आइसबर्ग ब्लॉक। यहाँ पे एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन भी हुआ है, लेकिन वो अगर छोड़े तो हमें एज अ लिक्विडिटी के कंसेप्ट के हिसाब से यहाँ पे एक आइसबर्ग ब्लॉक था, राइट। प्लस ये भी था क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है डाउन में, प्लस यहाँ पे भी एक आइसबर्ग ब्लॉक था। ये कैंडल देख रहे हो, रेड, सॉरी रेड नहीं है, ब्लैक है, वो भी एक आइसबर्ग ब्लॉक था। जैसे मैं मार्क करता हूँ, एक्यूरेट मार्केट वहाँ की लिक्विडिटी लेके गया, समझना। मैं ऐसा ही नहीं मार्क कर रहा, एक्यूरेट मार्केट वहाँ की लिक्विडिटी लेके गया, तो इसे कहा जाता है आइसबर्ग ब्लॉक। ये बस एक कन्फर्मेशन के लिए होता है। आप ऐसा सीधा हर जगह मार्क करोगे तो आपको थोड़ा-सा अलग चीज़ देखने को मिलेगी यहाँ पे। तो ऐसा मत करना कि मैं हर जगह आ रहा हूँ एंड वहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, नहीं। इसके लिए आपके बायस, अदर कंसेप्ट भी क्लियर होने चाहिए, तो ही ये अच्छे से यूज़ होता हुआ दिखेगा, समझना। तो और एक देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखना, ये अभी ये जो, इसे नहीं मानेंगे, मैं तो इंटरेस्टेड नहीं हूँ इस कैंडल में क्योंकि इसने वीक बहुत बड़ी निकाली है, राइट ना? इस वाले कैंडल ने वीक बहुत बड़ी, मैं डे के चार्ट में दिखा रहा हूँ हाई टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ पे देखना ये कैंडल कैसी है, बुलिश है, राइट ना। तो यहाँ पे मैं मार्क करता हूँ, जैसे इस वाले पार्ट में आता हूँ, ये क्या है अपना आइसबर्ग ब्लॉक, समझ गए मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आइसबर्ग ब्लॉक 1 डे का है, आया लिक्विडिटी फील की, ऊपर भाग गया, समझो। तो ये ऐसे ट्रेड्स भी हम पकड़ सकते हैं, ऐसा नहीं कि सीधा कूदे, कूदना नहीं है कभी भी। इसे नहीं कहेंगे, ये जा रहा है यहाँ से ऊपर, लेकिन इसे नहीं कहेंगे। नेक्स्ट इसके लिए आइसबर्ग कौन-सा होगा? ये होगा, क्योंकि यहाँ से स्ट्रॉन्ग कैंडल आई है, इसके साइड की वीक, ये अपने लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। समझो, अगर मार्केट गिरता है, न्यूज़ का सिचुएशन है, कुछ भी हो सकता है, तो नेक्स्ट लिक्विडिटी हम इसे मान के चल सकते हैं। यहाँ पे भी देखना, यहाँ पे भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल डाउन डाउन चल रहा है, स्ट्रॉन्ग कैंडल है, तो यहाँ पे भी आइसबर्ग ब्लॉक है। ऐसा है क्या कि रिवर्सल के लिए देख रहे हैं? नहीं, ये लिक्विडिटी इंडिकेट करता है, सिंपल बोलूँगा। रिवर्सल के लिए नहीं, ये बस लिक्विडिटी इंडिकेट करता है कि भाई यहाँ पे लिक्विडिटी है। जैसे इस वाले पार्ट में मार्केट आया, लिक्विडिटी टैप की, यहाँ से डंप, समझना। अब यहाँ पे आप मुझे मत बताना कि यहाँ पे क्या बना है, ये वीक मतलब क्या है। अगर आपने वीक ब्लॉक की वीडियो देखी है तो सिंपल ये वीक ब्लॉक है, समझ रहे हो, ये वीक ब्लॉक है, इतना।
तो मार्केट आया, मल्टीपल टाइम टैप किया, चला गया। तो अगर कोई न्यू है तो वीक ब्लॉक देखना बेस्ट है, मैं यूज़ करता हूँ। डेली में हमने कल एक अच्छा खासा ट्रेड भी पकड़ा, तो समझना। सही है, कंसेप्ट सही है। तो ऐसा कुछ है अपना आइसबर्ग ब्लॉक, बेस्ट कंसेप्ट है गाइस, एक बार यूज़ करना, मज़ा आएगा। आपको थोड़ा-सा यूनिक चीज़ें सीखने को मिलेगी, ठीक है? तो देखते हैं और कौन से एग्जाम्पल है क्या यहाँ पे जो कि स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी इंडिकेट कर रहे हैं। जैसे कि ये भी पार्ट जाके देख सकते हो, जैसे कि यहाँ से ही ये बियरिश कैंडल बनी है एंड इसकी बॉडी बड़ी है, वीक छोटी है, तो इसे भी हम आइसबर्ग मान के चल सकते हैं। एंड यहाँ पे वीक्स है, इसके हाई पे वीक्स है, तो पूरा ये पार्ट भी आइसबर्ग हम मान के चल सकते हैं, समझना। रिजेक्शन ब्लॉक, आइसबर्ग ब्लॉक, वीक ब्लॉक बहुत डिफरेंस है, समझो। नहीं तो आप एक में कर दोगे, आने वाले टाइम में ये आइसबर्ग ब्लॉक होगा, मतलब ये लिक्विडिटी इंडिकेट कर रहा है, बस यहाँ पे लिक्विडिटी पेंडिंग है, समझना। एंड मैंने क्यू कैंडल का फॉर्मेशन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, समझना मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे भी आके देखोगे, इस वाले पार्ट में मैं आया, यहाँ पे ये भी चीज़ देखोगे तो भी आप समझ जाओगे। जैसे डाउन में आ रहा है मार्केट, ठीक है, डाउन में आ रहा है, यहाँ पे देखो बेयरिश बनाया है एंड स्ट्रांग बेयरिश कैंडल है, तो इसे भी हम आइसबर्ग ही कहेंगे, समझो। क्योंकि हमें पता नहीं है कंसोलिडेशन कब करेगा। मार्केट आया, यहाँ पे टैप किया, रिवर्सल। मैं ऐसा कह रहा हूँ कि भाई ये चांद तक जाएगा या नीचे सीधा ज़मीन में घुस जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। ये बस एक लिक्विडिटी हमें बताता है कि यहाँ पे लिक्विडिटी है, उसके बेस पे हम फिर प्लान कर सकते हैं। अभी सिंपल आइसबर्ग कहाँ पे है? तो आइसबर्ग ब्लॉक यहाँ पे सिंपल इन्वर्स में भी काम करता है, लेकिन वो मैं नहीं सिखाऊंगा अभी, ये हम बाद में सीखेंगे तो सही रहेगा। लेकिन अभी के लिए अपने पास ये आइसबर्ग ब्लॉक रहेगा इथेरियम में, जो आने वाले टाइम में हमें अच्छा खासा यूज़ होता हुआ दिख सकता है। मतलब मार्केट आएगा, इसे इस वाले पार्ट से अगर कुछ करता है तो सही है। लेकिन आपको समझ में आया कैसे प्रेडिक्ट करना है आइसबर्ग? बहुत अच्छा कंसेप्ट है, मैं तो यूज़ करता हूँ यार, मुझे तो पसंद है। मतलब मैं बस कंफर्मेशन के लिए लेता हूँ, ना कि एंट्री के लिए। जैसे एग्जांपल दूँ, ये बस पेंडिंग ऑर्डर बता रहा है कि भाई यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर, जैसे कि यहाँ पे देखना इनडिसीजन कैंडल है, वीक भी उतनी है, बॉडी भी उतनी है। ये भी एक छोटी सी कैंडल है, तो छोटी कैंडल को इग्नोर करेंगे। जैसे कि यहाँ पे भी देखना वीक भी उतनी, बॉडी भी उतनी है, लेकिन बहुत छोटी है। लिक्विडिटी दिखनी चाहिए, रियल बॉडी लिक्विडिटी जो हम कहते हैं, जो बॉडी है उसकी लिक्विडिटी दिखनी चाहिए। उसके नीचे वाले पार्ट को ही हम आइसबर्ग ब्लॉक कहते हैं। जैसे ये वाला जो मैनिपुलेशन लिक्विडिटी है, इसके नीचे बहुत सारे ऑर्डर्स पेंडिंग होते हैं। मार्केट आया, यहाँ की लिक्विडिटी फील की, ऊपर गया, फिर से आया, लिक्विडिटी फील की, ऊपर गया, ऊपर गया, ये चीज़। इसके पीछे बहुत सारे जैसे हिडन ओ भी है यहाँ पे, ये भी कंसेप्ट है। लेकिन ये बस एक फुटप्रिंट है, जो कि हम मार्केट मेकर की फुटप्रिंट आइडेंटिफाई करके ये कंसेप्ट एंड इसके ऊपर रिस्क भी ले सकते हैं। मैं आने वाले टाइम में जब मॉडल्स बताऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि मार्केट कैसे मूव करता है, सिंपल वर्ड में बोलूँगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे भी कंसोलिडेशन में बस यूज़ मत करना, मेरे ख्याल से कंसोलिडेशन में ट्रैप होने के चांसेस होते हैं। तो जितना आप कंसोलिडेशन में यूज़ ना करो, मेरे ख्याल से अच्छा है। बहुत अच्छा कंसेप्ट है। आप मल्टीपल चार्ट्स में जाके बैक टेस्ट करना, अच्छे से आपको यूज़ होता हुआ दिखेगा। क्योंकि आप अगर सीधा मतलब एंट्री के लिए देख रहे हो, या आप देख रहे हो सीधा, तो ट्रैप हो सकते हो। ऐसा नहीं होता, अपने पास मल्टीपल कन्फर्मेशन होने चाहिए, तभी हम इसे एक इम्पॉर्टेंट लिक्विडिटी जैसा मान सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे और भी कोई कन्फर्मेशन है, तो हम इसे 100% रिस्पेक्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आता है, मैं 1 आवर्स में आके देखना चाहूँगा इथेरियम में कुछ बना है क्या यहाँ पे। ये तो बहुत ही छोटा चार्ट लग रहा है, 1 आवर्स में, 4 आवर्स में आता है। 4 आवर्स में आने के बाद यहाँ पे देखते हैं कुछ है क्या, अभी रिसेंटली कुछ बना है क्या। तो वैसे तो डाउनफॉल चल रहा है, कोई सीन नहीं है यहाँ पे वैसा। चलो कोई नहीं, यहाँ पे तो इतना कुछ नहीं दिख रहा, ठीक है। ठीक है, तो आप 1 डे हाई टाइम फ्रेम पे जितना देखोगे आपके लिए अच्छा रहेगा। जैसे कि मैंने यूरो में भी बताया आपको, बिटकॉइन में भी बताया, एंड इसमें गोल्ड में एक बार देखता है, गोल्ड भी करता है। गोल्ड में देखते हैं एक बार एग्जांपल। चलो ठीक है, अपन यहाँ पे देखते हैं एंड इसे मैं रिमूव करता हूँ। थोड़ा कंसोलिडेशन है तो दिक्कत हो सकती है। 4 आवर्स में देखते हैं, 4 आवर्स में क्या हो रहा है क्या नहीं। ये वीक ब्लॉक था अपना, समझना, इसलिए यहाँ पे इसने इसे इम्पोर्टेंस दी है, समझना। तो अभी आता है मुद्दे पे कि कहाँ पे लिक्विडिटी पेंडिंग है। जैसे वीक ब्लॉक हम, सॉरी, आइसबर्ग ब्लॉक हम कह सकते हैं। तो इस वाले पार्ट को हम आइसबर्ग ब्लॉक कह सकते हैं। मार्केट आ रहा है, आ रहा है, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग निगेटिव कैंडल मार्केट ने बनाई है, तो इस वाले पार्ट को हम आइसबर्ग ब्लॉक कह सकते हैं, इस वाले पार्ट को, ठीक है।
एक्यूरेट। अभी ये पेंडिंग है तो आने वाले टाइम में फ़ील होता हुआ भी दिख सकता है, समझना। और भी कौन-कौन से इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो ये आइसबर्ग ब्लॉक था एंड ये वीक भी थी, तो इस वीक को भी कंसीडर करना चाहिए एंड यहाँ पे देखो इसने रिवर्सल किया। फिर यहाँ पे आता है इस वाले पार्ट में देखना मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पे एक बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाई है। ये अगर वीक ब्लॉक को हम इग्नोर करें, मैं वीक ब्लॉक को या सब चीज़ रिमूव करता हूँ, तो यहाँ पे गोल्ड में भी देखना, मैं गोल्ड में क्यों बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग गोल्ड में ट्रेड करते हैं, उनके लिए भी एक बेस्ट कंसेप्ट रहेगा। जैसे इस वाले पार्ट में हम देखें तो ये बुलिश कैंडल है प्रॉपर, तो इस वाले पार्ट को हम आइसबर्ग ब्लॉक कहेंगे, ठीक है। बुलिश होनी चाहिए। जैसे इस वाले पार्ट में भी बुलिश है, तो यहाँ पे बहुत छोटी है एंड इसके साइड में वीक बहुत बड़ी है, तो ये पूरा पार्ट अपना आइसबर्ग ब्लॉक होगा। यहाँ पे स्मार्ट मनी के पेंडिंग्स ऑर्डर्स है, मार्केट आया, ले लिया, चला गया। क्यों? ये 4 आवर्स का चार्ट है। यहाँ पे वीक ब्लॉक भी है अपना हाई टाइम फ्रेम का। समझ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? समझ रहे हो ना? अगर समझ रहे हो तो सही है। तो यहाँ पे आता है, फिर से ऊपर देखता है, यहाँ पे बुलिश कैंडल आई, फिर कंसोलिडेशन कंसोलिडेशन, यहाँ से बुलिश कैंडल आई, राइट ना? तो ये जो नीचे की वीक है एंड इससे ये वीक बड़ी है, तो इसे ले सकता है। तो मैं सिंपल यहाँ पे आके मार्क करता हूँ। जैसे ये वीक ब्लॉक सॉरी अपना जो आइसबर्ग ब्लॉक है, इसे मैंने मार्क किया, मार्केट आया, टैप किया, पेंडिंग ऑर्डर्स कलेक्ट किए, फिर से अप। समझो, ये कोई आम रैली नहीं है, ये 4 आवर्स का चार्ट है। इससे भी देखा ना तो ये लगभग 170 पिप्स की रैली है। समझना ये क्या है, 170 पिप्स की रैली है। तो आपको समझ में आया कैसा है? जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे देखता है, यहाँ पे ये इंडिसीजन कैंडल है, इसे रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। ये भी इंडिसीजन जैसी है, वीक उतनी, बॉडी उतनी, ये पूरी पावरफुल कैंडल है, तो मैं यहाँ पे ये मार्क करता हूँ। इस वाले पार्ट को आइसबर्ग ब्लॉक कहेंगे। सिंपल। मार्केट आया, यहाँ की लिक्विडिटी ली, एक डाउन में दिया, तो ये भी अच्छी खासी रैली दिया है वैसे देखा जाए तो। यहाँ पे आता है लगभग ये 380 पिप्स गया। समझना मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? आपको समझ में आया? ये भी पेंडिंग है, तो ये आने वाले टाइम में फ़ील कर सकता है, सिंपल वर्ड में कहूँगा, ठीक है? तो ऐसा कुछ होता है आइसबर्ग ब्लॉक, जैसे यहाँ पे देख सकते हो इनडिसिजन, ये है थोड़ी बहुत, वैसे मान के चल सकता है, लेकिन यहाँ पे भी ये पूरी बुलिश कैंडल है, तो इसके नीचे की ये जो आइसबर्ग ब्लॉक था, पेंडिंग ऑर्डर्स थे, ये लिक्विडिटी लेने आया था। ठीक है? समझ रहा हूँ मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये अच्छा कांसेप्ट है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे फेल हुआ। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसके बायस अगर ऊपर के होंगे और लिक्विडिटी के कांसेप्ट, जैसे कि यहाँ पे गैप इम्बैलेंस है या वैक्यूम ब्लॉक है, तो उसे ही अट्रैक्ट करेगा। ऐसा नहीं कि इसे ही लेने आएगा, समझना ये बात। तो यहाँ पे फिर से हम देखते हैं, ये हिडन ओबी जैसा है, लेकिन इसे भी हम आइसबर्ग ही कहेंगे, समझना। हाई टाइम फ्रेम पे 4 आवर्स पे सीधा डंप किया है, तो इसके ऊपर जो स्मॉल वीक है, उसे भी हम आइसबर्ग ब्लॉक कहेंगे। समझ रहे हो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ गाइस? सिंपल, इसे भी आइसबर्ग ब्लॉक हम कहेंगे। मार्केट आया, ये बस एक लिक्विडिटी इंडिकेट कर रहा है। ऐसा मत समझना कि भाई मैं सीधा ट्रेड लूँ या घुस जाऊँ। हम जब एंट्री मॉडल सीखेंगे तो आप समझ जाओगे कि किसे इंपॉर्टेंस देना है। ये छोटा सा डाउनफॉल करके भी ऊपर निकल सकता है, ये बस एक लिक्विडिटी है। जैसे कि एग्जांपल दूँ तो यहाँ पे भी देखना, ये कैंडल्स इतनी भी स्ट्रांग नहीं है, दोनों तरफ बॉडी है। ये भी कैंडल है स्ट्रांग, लेकिन ये भी कैंडल हम आइसबर्ग कह सकते हैं। जैसे यहाँ पे आया, हिडन ओबी भी है हाई टाइम फ्रेम पे, लेकिन कोई नहीं, ये आइसबर्ग है क्योंकि ये सीधा फटा है, तो हम इसे भी इंपॉर्टेंस दें। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे वर्क नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि इसके बायस एंड अदर कंसेप्ट भी इंपॉर्टेंट होते हैं लिक्विडिटी के, जो कि मार्केट अगर फील करे तो सही रहता है। ठीक है, हर एक चार्ट में वर्क करते हैं, बस हम कैसे यूज़ कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो अभी के हिसाब से इम्पोर्टेंट कौन सा रहेगा, ये हो सकता है, क्योंकि इसमें भी प्रेशर है, तो आने वाले टाइम में ये आइसबर्ग जैसा हमें दिखेगा। ठीक है, ये आइसबर्ग जैसा दिखेगा, तो ऊपर लिक्विडिटी पेंडिंग है। तो सिंपल अपना आइसबर्ग ब्लॉक, ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कि हमने इस लेक्चर में देखा। आप एक बार बैक टेस्टिंग करना। 100% कोई भी चीज़ वर्क नहीं करती, लेकिन आपको एक कंफर्मेशन के लिए बेस्ट कंसेप्ट है आइसबर्ग ब्लॉक, जो जिसका यूज़ करके आप स्मार्ट मनी के या मार्केट मेकर के कहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर्स है वो देख सकते हो। तो चलो ये वीडियो यहाँ पे ही क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एक अमेजिंग हिडन सीक्रेट, या हम मान के चल सकते हैं स्मार्ट मनी के फ्रूटप्रिंट के बारे में। तो चलो सब लोगों को बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।